जिंदगी जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी समझो। जिंदगी जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी समझो। ऐसे हर दिन उत्सव की तरह जियो दोस्तों। ऐसे हर दिन उत्सव की तरह जियो दोस्तों। आत्महत्या का ख्याल तक न आए दोस्तों। आत्महत्या का ख्याल तक न आए दोस्तों। हर पल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद पियो, आनंद ही आनंद। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है क्योंकि मैंने पूरे विश्व का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि दिनों दिन आत्महत्या के केसेस बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है या कभी आया तो ये वीडियो जरूर देखें, रुकें और मेरा ये वीडियो देखें। उसके बाद डिसीजन आपका है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप गरीबी से परेशान हैं और इस वजह से आत्महत्या करने जा रहे हैं तो सोचिए, आप गरीब इतने नहीं हैं। आप उन लोगों को देखिए जो कि बेचारे कचरे के ढेर में से खाना उठा करके खाते हैं और वो कितने प्रसन्न रहते हैं। तो आपका ये कोई कारण बनता ही नहीं है। आप खुश रहिए, आनंद से जिए और इसका विकल्प ढूंढिए कि हम गरीब नहीं रहे, हम आगे कैसे बढ़ें, इस गरीबी से निजात कैसे पाएं। कोई आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, इस वजह से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, आप उन गाड़ियां लोहार को देखिए जो सालों सालों से बगैर मकान के रहते हैं, उनके सिर पे छत भी नहीं है। फिर देखिए जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने मन से उन गाड़ियां लोहारों को देखकर ये ख्याल मन से निकाल दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, मेरे पेरेंट्स नापसंद करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर नापसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं। इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। इस वजह से परेशान मत होइए आप। और आत्महत्या का अगर आपके विचार हैं तो डियर फ्रेंड्स, इसको रोक दीजिए। आप रोकिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर कार्य की अधिकता है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, तो रुकिए, सोचिए, ठहरिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। आज का काम आज ही होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं आपने डिले की है। आगे इस तरह की कार्य की अधिकता न लाएं, समय पे अपना काम निपटाएं और धीरे 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 आप देखेंगे आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। आपके पास लॉट ऑफ बर्डन नहीं होगा वर्क का और आप आनंद करेंगे। आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। आप आत्महत्या का विचार त्याग दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में असफल हो गया, इस वजह से आत्महत्या करने जा रहा हूं, एग्जाम में असफल हो गया। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम में असफल हो गया, इस वजह से कारण बनता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। कोई कारण नहीं बनता। ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती। अगर आप असफल होते हैं तो आप सोचिए,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे, वे पायलट के एग्जाम में असफल हो गए और उसके बाद वो बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति रहे। सोचिए, अगर वे पायलट बन जाते तो कहां तक चले जाते? क्या वो राष्ट्रपति बनते? क्या वो साइंटिस्ट बनते? नहीं ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं असफलता आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का भी रास्ता खोल सकती है। डियर फ्रेंड्स, अगर सोचिए आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, किसी की सुनने की नहीं है, तो आप आत्महत्या करने का विचार त्याग दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा है आपके अंदर, तो आपके घर में बॉक्सिंग किट लगवा लीजिए। और ऐसा होता है, सहन शक्ति नहीं है तो जाके बॉक्सिंग किट के साथ खेलने लग जाइए, धमाधम कीजिए, हाथ से मुक्के मारे, लात मारे, घुसे मारे, तो आप जैसे ही आपका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। निश्चित आपके दिमाग से, आपके ख्याल से आत्महत्या का निर्णय है वो निकल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सोचिए, अगर किसी न किसी कारण से आपको किसी न किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और आप सोच रहे हैं कि मेरा जीना बहुत दुखद है, अब मैं क्या करूं जी के, रुकिए, सोचिए, शर्मिंदगी एक पल की है। सोचिए क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या क्या नहीं रहे होंगे, उसका सामना कीजिए, कठोर बनिए, आप ऐसे लायक बनिए कि उस शर्मिंदगी से भी बहुत बड़े व्यक्ति बन जाए और वो शर्मिंदगी आपके सामने छोटी पड़ जाए। प्रत्येक चीज संभव है। आप छोड़िए, ये आत्महत्या का निर्णय आप छोड़ दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको खाप पंचायत ने आपके परिवार को, आपको कोई गलत निर्णय सुनाया है और उसके कारण से आप परेशान हो रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, तो छोड़ दीजिए निर्णय, आत्महत्या का छोड़ दीजिए। ऐसे लायक बनिए कि वो खाप पंचायत एक दिन आपको आके सल्यूट करें। ऐसे बनिए, आप न्यायिक क्षेत्र में आ सकते हैं, आप पुलिस क्षेत्र में आ सकते हैं। आगे देखिए, बनिए, बड़े व्यक्ति बनिए। खाप पंचायत है आपके सामने सिर झुका देगी, ऐसे व्यक्ति बनिए। पर डियर फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में 1% भी आत्महत्या का निर्णय आया है तो उसको त्याग दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सोचिए खुद को बोझ समझते हैं इस धरती पे, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7.8 अरब जनसंख्या है विश्व की और उसमें से आप 7.8 अरबवा हिस्सा है। सोचिए, इसका मतलब बिल्कुल भी बोझ नहीं है। आप गलती समझ रहे थे, बिल्कुल बोझ नहीं है। तो आत्महत्या का निर्णय छोड़ दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप बोझ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ना परिवार के पास से बोझ है, ना संसार में बोझ है। डियर फ्रेंड्स, आप आत्महत्या का निश्चित से निर्णय छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि आत्महत्या करना कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो प्रेम संबंध में हम असफल हो गए, जिस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रेमी है वो आपको छोड़ के चला गया, आपकी प्रेमिका है वो छोड़ के चली गई। सोचिए, आपके अंदर प्रेम ही नहीं था, उनके अंदर प्रेम नहीं था, तभी तो छोड़ा। अगर होता तो ऐसा नहीं होता। केवल आपके अंदर अट्रैक्शन था और उस अट्रैक्शन के कारण से
ऐसा हुआ। आत्महत्या करने का कोई निर्णय नहीं है। आपने जो पसंद किया था, आपकी चॉइस थी वो, तो हो सकता है कि अब बहुत अच्छी चॉइस आने वाली है, उससे भी अच्छी। भूल जाइए उसको और आप नई उड़ान भरिए, नई जिंदगी में आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, कोई अधिकार नहीं बनता है आपको कि नेचर ने आपको यहाँ भेजा है और आप यहाँ पे बड़े हुए हैं, किस कारण से, कोई विशेष उद्देश्य से आपको भेजा है यहाँ पे। वो कार्य पूर्ण किए बिना नहीं जा सकते, उसको पूरा कीजिए। आप सोच रहे हैं कि आत्महत्या करने के बाद आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार वालों के साथ बढ़ जाएगी, आपके बच्चों के साथ बढ़ जाएगी, आपके रिश्तेदारों के साथ बढ़ जाएगी, आपके यार दोस्तों के साथ बढ़ जाएगी। आप सोचिए उनका क्या होगा। आपको यहाँ जिंदगी में इस वजह से भेजा है कि कुछ ना कुछ नया करके जाए, कुछ ना कुछ नया करें, अच्छा करें और निश्चित रूप से आप आत्महत्या का निर्णय छोड़ देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।